हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ये प्लांट किंगडम का लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम टेरिडोफाइट्स तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरी 2 रिक्वेस्ट है। पढ़ाने से पहले मैं 2 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पहली रिक्वेस्ट ये है कि जिसने वो 4 वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ 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 जाओ और देख लो। जब आप वो चारों वीडियो देख के आओगे तो आज का टॉपिक जो है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो। उन सारी वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब आप ये वीडियो देखो तो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठना, तब आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे इस नोट्स में एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर की है। आपको पढ़ के ना नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जिसने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी ना उनको चीज़ें और अच्छे से समझ आएगी कि हाँ स्पोरोफिल क्या होता है। ये सब चीज़ें ना पहले मैं बता चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, तो चलो जिसने नहीं देखी फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि जाओ और देख लो। अब देखो यार, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, आज हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। देखो जिम्नोस्पर्म में ये हमारे पास कोन है। क्या है? कोन है। इस पर देखो ये स्पोरोफिल है। ये जो लीफ दिखाई दे रही होगी इसको हमने कहा स्पोरोफिल है ये। ठीक है, इस स्पोरोफिल के ऊपर क्या है? मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। ये क्या है? नेक्ड है। क्या है? नेकेड है, बिना किसी कवर के। इसको कवर मत मानना। ये जो आपको पर्पल पर्पल दिखाई दे रहा होगा ये तो इंटेग्यूमेंट है। हमें सीड बनाने के लिए इंटेग्यूमेंट तो चाहिए ही। ये कवर नहीं है इसका, ये इंटेग्यूमेंट है। अब देखो फर्टिलाइजेशन होकर क्या हुआ, यहाँ पे बन गई सीड। देखो मान के चलो ये बन गई सीड। ये कैसी है? विदाउट कवर है। स्पोरोफिल के ऊपर ही बनी है, मान के चलो। ठीक है, सीड बन गई, लेकिन ये भी क्या है? विदाउट कवर। आपको देखो और अच्छे से समझ आएगा। अगर आप एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो ये क्या है? पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। इसमें ये ओवरी है और ओवरी के अंदर है मेगास्पोरेंजियम। ध्यान से देखो, ओवरी के अंदर है मेगास्पोरेंजियम। मतलब ये जो मेगास्पोरेंजियम, मतलब मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी बोलते हैं। इसके अंदर है, किसके अंदर? ओवरी के अंदर है मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कवर के अंदर है। यहाँ पे कोई कवर था नहीं था ना, तो यहाँ पे इसलिए बोला नेकेड होता है, लेकिन यहाँ पे ये कवर के अंदर है, इनसाइड ओवरी। फिर यहाँ पे भी जब फर्टिलाइज हुआ ना तो देखो ओवरी से ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया फ्रूट की तरह, उसके अंदर सीड बना। ध्यान से देखो, यहाँ पे जब सीड बना था तो कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, नॉर्मली बन गया, कोई कवर नहीं था। लेकिन यहाँ पे जब सीड बना, देखो ध्यान से, तो फ्रूट के अंदर बना। तो हम कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होती है उसकी सीड कवर नहीं होती। देखो जिम्नोस्पर्म में, जिम्नो का मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, इनकी सीड्स कवर नहीं होती ना फर्टिलाइजेशन से पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद। एनसीईआरटी की लाइन है ये, प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The seed that develop post fertilization are not covered. covered नहीं होते, वो naked होते हैं। अब सुनो, हमारे पास ना मतलब जिम्नोस्पर्म की ना बहुत कम स्पीशीज़ है प्लांट किंगडम में, मतलब बहुत ज़्यादा कम स्पीशीज़ है, बहुत कम जगह ये बचे हुए हैं। ठीक है, हमें ना के बराबर देखने को मिलते हैं, ये एक्सटेंट हो चुके हैं। आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे कूल हिली एरियाज में, मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगे। वार्मर जैसे कि एग्जाम्पल में साइकस। अब देखो हमें पता है इसका डोमिनेंट स्टेज क्या होता है, हमने पढ़ लिया था। जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? उसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है, जो कि ग्रीन प्लांट होती है। अब ध्यान से सुनो, प्लांट के हमने बेसिकली क्या कहा ना कि 3 पार्ट में। कैसे 3 पार्ट? हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब मतलब बताओ क्या होता है? जैसे आपने टमाटर का पौधा देखा है, उसको हम बोल सकते हैं हर्ब, पूरा वो ग्रीन होता है। ठीक है, अगर हम श्रब की बात करें कि ये क्या होता है, देखो शुरुआत में आपको वो दिखेगा कि हरा है। ठीक है, बाद में वो ब्राउन हो जाता है। जैसे कि तुलसी, उसकी जो स्टेम है ना वो ब्राउन हो जाती है। देखिए ना आपने, हल्की हल्की छोटी सी, वो ब्राउन नहीं हो जाती। लेकिन क्या बताओ, एक बात बताओ, क्या वो बरगद के पेड़ की तरह मोटे मोटे तने बनाएगी? तुलसी ऐसे मोटे मोटे तने बनाएगी? नहीं बनाएगी ना। जो ऐसे मोटे मोटे तने बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या बोला इन्होंने कि जिम्नोस्पर्म के पास हर्ब नहीं होता। क्या नहीं होता? हर्ब नहीं होता। इनके पास श्रब होती है और ट्री होती है। देखो लाइन लिखी है, जिम्नोस्पर्म के पास हर्ब नहीं होता, श्रब होती है, ट्रीज होती है। मीडियम साइज की भी हो सकती है, टॉल ट्रीज भी हो सकती है। इनके पास देखो एक ये स्पीशीज याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक ट्री है सिकोया, SEQUOIA, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। इसको हमने क्या बोला? जाइंट रेडवुड ट्री। प्लीज इसको याद रखना ये नाम। ठीक है, अब सुनो, ये 2 एग्जाम्पल है, साइकस और पाइनस। इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है लीफ, ऐसी लीफ को हम बोलते हैं सिंपल लीफ। देखो पूरी एक लीफ है, दिख रहा है? मिड रिप तक ये कट नहीं है, कट है लेकिन मिड रिप तक कट नहीं है। यहाँ पे देखो इसने लीफलेट्स बना लिए, देख लो। यहाँ पे लीफलेट्स नहीं बने, इनको हम सिंपल लीफ बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ, पाइनेट कंपाउंड लीफ। अब देखो अगर हम साइकस की बात करें, साइकस में कैसे लीफ होते हैं? पाइनेट कंपाउंड लीफ। कैसे लीफ होते हैं? ऐसे लीफ होते हैं, पाइनेट कंपाउंड लीफ। ठीक है, अगर हम पाइनस की बात करें, इसमें कैसे लीफ होते हैं? नीडल लाइक। ये देखो ये सुई की तरह दिख रहा है आपको, नीडल लाइक। इसमें नीडल लाइक लीफ होती है। ठीक है, अगर हम इसके स्टेम की बात करें, ये अनब्रांच्ड होते हैं। इसके स्टेम की बात करें, ब्रांच होते हैं। प्लीज़ ये बात याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, और पेपर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं तो हो जाता है काम खत्म। फिर देखो अगर हम रूट की बात करें, इसमें भी टैप रूट होता है, इसमें भी टैप रूट होता है। फिर डिफरेंस क्या होता है ये देखो, जैसे अगर हम पाइनस के रूट की बात करें, एक चीज़ और देखो, पाइनस और सिड्रस साथ में मिला के पता है क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? कॉनिफर्स। अगर आपको बोले कॉनिफर्स तो आपको ये 2 नाम याद रहना चाहिए, पाइनस और सिड्रस। अब देखो इनकी जो रूट है ना पाइनस की, इनके पास ना कुछ ऐसे फंजाई होते हैं। ठीक है, वो पता है क्या बनाती है? वो बनाती है माइकोराइजा। क्या बनाती है?
माइकोराइजा बनाती है। पाइनस की जो रूट्स होती है वो माइकोराइजा बनाती है। एक जगह ये भी लिखा है कि जो पाइनस का सीड है ना बिना माइकोराइजा के जर्मिनेट ही नहीं करता। तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। इनकी रूट्स क्या बनाती है? माइकोराइजा बनाती है। अगर हम साइकस में बात करें, ये देखो रूट ये थोड़ा सा बाहर आ गया, देख रहे हो ये रूट, इनको हम क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट्स। क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड्स रूट्स। देखो इनके पास क्या होता है? कोरोलॉइड्स रूट्स। इनके पास पता है क्या होती है? इन रूट्स के पास साइनोबैक्टीरिया होती है, जो पता है क्या करती है? जो फिक्स करती है नाइट्रोजन को। अब देखो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस, साइकस में ना लीव्स परसिस्ट करती है सालों तक। और अगर हम पाइनस की बात करें तो ध्यान से सुनो, जब आप हिली एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे एवोपरेशन या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसपीरेशन बढ़ता है। तो उस पानी के लॉस को बचाने के लिए ना कुछ ऐसी एडेप्टेशन थी पाइनस में ताकि वो झेल सके ड्राई कंडीशन को। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? पाइनस में कुछ एडेप्टेशन होती है, डेजर्ट टाइप की एडेप्टेशन, ताकि वो मतलब झेल सके तेज हवा, टेम्परेचर, इन सबसे बचा सके प्लांट को। जैसे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, थिक क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल पता है क्या होता है? क्यूटिकल इज अ थिक वैक्सी कोटिंग। एक कोटिंग होती है प्रेजेंट ऑन लीव्स, लीव्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई रीजन में आपको मिलेंगे ना, तो उसको वो हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। अब देखो जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? अभी हमने बात की थी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डेवलप स्पोर्स कैसे? बाय मियोसिस। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि स्पोर्स डेवलप कहाँ होते हैं? एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं? स्पोर्स, ठीक है। अब देखो स्पोरेंजिया कहाँ अरेंज होता है? कोन पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और आपको अच्छे से समझ आएगा कोन के बारे में। देखो टेरिडोफाइट है ये, और ये जिम्नोस्पर्म है। ध्यान से देखो, टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट की हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ये कोन है, क्या है? ये कोन है। ये देखो ये बड़ा वाला स्पोरेंजिया है, ये छोटा वाला स्पोरेंजिया है। इस डायग्राम से आपको क्या समझना है? ये समझना है कि एक ही कोन के ऊपर दोनों टाइप के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, छोटा स्पोरेंजिया भी और बड़ा स्पोरेंजिया भी। किसमें? टेरिडोफाइट में। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग होता है। समझ आया आपको? यहाँ पे मेल कोन भी अलग होता है और फीमेल कोन भी अलग होता है। मेल कोन पे पता है कैसे स्पोरेंजिया बनते हैं? स्मॉल स्पोरेंजिया। याद रखना, मेल कोन पे छोटे स्पोरेंजिया बनते हैं और फीमेल कोन पे बड़े स्पोरेंजिया बनते हैं। अब देखो अगर हम इसके कोन की बात करें तो इसका कोन ना फ्लैट होता है। मतलब जैसे मान के चलो ये कोन है, देख रहे हो ये कोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे देखो एक लीफ यहाँ लगी है, एक लीफ यहाँ लगी है, एक लीफ यहाँ लगी है। लेकिन अगर हम इसके कोन की बात करें, देख रहे हो ये सर्कुलर अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मतलब स्पोरोफिल होती है ना, मतलब ये जो होती है ना इसकी स्पोरोफिल, मतलब इसकी जो लीफ होती है ना, इस लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। ये जो इसकी लीफ होती है ना वो स्पाइरली अरेंज्ड होती है। मतलब जैसे देखो आपको दिख रहा होगा ये कोन है मान के चलो, तो ऐसे गोल गोल आप उसको घुमाओ तो ऐसे करके लीव्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि इसका कोन हमें सर्कुलर अपीयर होता है, इसका कोन फ्लैट होता है। अब देखो मेल कोन की कहानी सुनो। मेल कोन के ऊपर क्या होता है? स्मॉल स्पोरेंजिया, ठीक है। देखो ये क्या है? हमारा मेल कोन है, ठीक है। जितनी बात समझ आ गई। ये क्या है? हमारे छोटे वाले स्पोरेंजिया है। तो हमने क्या बात की थी कि छोटा मतलब, छोटे वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल मीन्स माइक्रो, स्मॉल मीन्स माइक्रो। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिया। छोटे स्पोरेंजिया को हम बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। और जो स्पोरोफिल है जिसके ऊपर छोटे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, क्या हम उसको बोल सकते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। आगे समझ? माइक्रोस्पोरेंजिया, और जिस पे ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको हमने कहा माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब सुनो हुआ क्या? बताओ 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 क्या हुआ, जल्दी बताओ। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ना, बताओ जल्दी क्या हुआ, थोड़ा भी समझ आया? देखो ध्यान से, ये जो ये स्पोरेंजिया था, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोफिल था। इसके अंदर पता है क्या बने? मियोसिस हुई, और पता है क्या बने? माइक्रोस्पोर बने। यहाँ पे मियोसिस हुई और माइक्रोस्पोर बने, और हर माइक्रोस्पोर ने माइटोसिस की, और बताओ क्या बना? मेल गैमेटोफाइट बना। क्या बना? मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। फिर से सुनो, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या हुई? मियोसिस हुई, और मियोसिस होकर क्या बने? माइक्रोस्पोर बने। ये जो स्पोर दिख रहा है ना माइक्रोस्पोर, ये बने, ठीक है। हर माइक्रोस्पोर ने मतलब माइटोसिस की, और क्या बने? मेल गैमेटोफाइट बने। मेल गैमेटोफाइट कैसे थे? डिपेंडेंट थे। उनको हमने क्या नाम दिया? पॉलन ग्रेन। देखो हमने मेल गैमेटोफाइट को क्या नाम दिया? पॉलन ग्रेन। ये कैसे थे? रिड्यूस थे, मतलब लेस नंबर ऑफ सेल थे, ज़्यादा सेल नहीं थे, कम सेल थे। देख लो कम ही सेल, ज़्यादा सेल नहीं है, रिड्यूस थे, लेस नंबर ऑफ सेल थे। इनके पास ना सीधा मेल गैमेट बनता था। यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं होता, याद रखना, यहाँ पे एंथ्रीडियम नहीं बनता है, डायरेक्ट मेल गैमेट बनता है। फिर देखो ये ना डिपेंड थे, इनिशियली तो ये डिपेंड थे, ठीक है। बाद में पता क्या हुआ? ये फीमेल कोन के पास चले गए। कैसे गए? पॉलिनेशन हुई बाय विंड, विंड की मदद से ये चले गए उड़ के फीमेल कोन के पास। अब देखो अगर हम फीमेल कोन के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो यहाँ पे हमने स्पोरोफिल को क्या बोला था? याद करो, हमने यहाँ पे क्या बोला था? माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे कैसा स्पोरेंजिया प्रेजेंट था? माइक्रोस्पोरेंजिया। लेकिन यहाँ पे कैसा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है? बताओ। मेगास्पोरेंजियम। कैसा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? मेगास्पोरोफिल। और ये जो बाहर आपको दिख रहा है, ये ऐसे सीड बनाने के लिए पता नहीं क्या चाहिए होता है? इंटेग्यूमेंट है। ध्यान से अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखो तो यहाँ पे देखो, ये इंटेग्यूमेंट है।
हमें पता है ये मेगास्पोरेंजियम है जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। इंटेग्यूमेंट किसका पार्ट होता है, हमने पहले वाली वीडियो में बात कर ली थी, ओल्ड स्पोरोफाइट का पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है डिप्लॉइड सेल्स, इनका नाम है न्यूसिलस। क्या नाम है, न्यूसिलस। चलो जरा इस फीमेल कोन की कहानी सुनो, बड़ी प्यारी सी कहानी है, ध्यान से सुनना, पूरा समझ आ जाएगा। फीमेल कोन के ऊपर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। हमें पता है मेगास्पोरेंजियम होता है जो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, 2n होता है। हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था कि बाहर वाली जो लेयर है उसको हमने कहा इंटेग्यूमेंट, अंदर कुछ डिप्लॉइड सेल्स थे, इसको हमने कहा न्यूसिलस, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। इसमें क्या हुआ ना, एक सेल बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस बड़े वाले सेल को पता है हमने क्या कहा, इसको हमने कहा मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहा, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में मतलब MMC, इसमें पता है क्या हुई, मियोसिस हुई, और मियोसिस होकर 4 मेगास्पोर बन गए। कितने मेगास्पोर, 1 2 3 4 मेगास्पोर बन गए। और वो मेगास्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे। लेकिन पता है इनके साथ एक दुर्घटना घट गई, बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ यार। पता है क्या हुआ, इसके जो ये 3 मेगास्पोर थे ना वो डीजेनरेट हो गए। क्या हो गए, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट। सिर्फ एक बचा, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल बचा, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर। इस एक फंक्शनल मेगास्पोर ने पता है क्या किया, माइटोसिस की, और माइटोसिस करके बना लिया फीमेल गैमेटोफाइट। हम सबको पता है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होता है, आर्किगोनियम। क्या होता है, आर्किगोनियम। यहाँ पे आपको 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनियम देखने को मिलेगा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा। फिर पता है क्या हुआ, वो जो पॉलन था ना, पॉलन ग्रेन, वो आ गया यहाँ पे उड़ते उड़ते। कैसे आ गया, उड़ते उड़ते बाय विंड, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। कहाँ पे आ गया, पॉलन गेट रिलीज नियर माउथ ऑफ आर्किगोनियम। फिर उसने यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब बना ली। क्या बना ली, पॉलन ट्यूब बना ली। और उस ट्यूब की मदद से पता है उसने जो गैमेट थे ना, मेल गैमेट, वो इसके अंदर आ गए, ठीक है। इसके अंदर आए तो बताओ क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन होके बन गया यहाँ पे जाइगोट। एक बार और सुनो, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। फीमेल कौन है हमें पता है, उसके ऊपर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम होता है। उसके अंदर क्या थे, न्यूसिलस थे, डिप्लॉइड, ठीक है। फिर हमारे पास एक बड़ा सा सेल बना था, उसको हमने क्या बोला था, मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुई थी, मियोसिस हुई थी। मियोसिस होकर क्या बन गए थे बताओ, 4 मेगास्पोर बन गए थे, ठीक है। लेकिन उनके साथ एक दुर्घटना हो गई और 3 मेगास्पोर क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए। सिर्फ एक फंक्शनल बचा। उस एक फंक्शनल में बताओ क्या हुआ था, देखो यहाँ पे एक फंक्शनल वाले में पे क्या हुई थी, माइटोसिस हुई थी। माइटोसिस हो गई, माइटोसिस होकर क्या बन गई, फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या था, आर्किगोनियम था, 2 या 2 से ज़्यादा। फिर बताओ क्या हुआ, पॉलन ग्रेन कहाँ रिलीज हुए, नियर माउथ ऑफ आर्किगोनियम। और वो फिर पॉलन ग्रेन मतलब वो जो मेल गैमेट था उसके अंदर आ गया आर्किगोनियम के, और क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। और फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब सुनो ध्यान से, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये पता है किस में डेवलप हो गई, एंडोस्पर्म में। किस में डेवलप हो गई, एंडोस्पर्म में। अब आप बोलोगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म ना ये जो एम्ब्रियो है ना उसको खाना देता है। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, सीड कोट है। आपको पता है ये कैसे बना है, ये जो आपको इंटेग्यूमेंट दिखाई दे रही है ना, यही कन्वर्ट हुआ है बाद में सीड कोट में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये ओल्ड स्पोरोफाइट है, क्योंकि ध्यान से देखो, इंटेग्यूमेंट तो शुरू से था हमारे पास, ठीक है। ये जो इंटेग्यूमेंट है वो शुरू से था हमारे पास, तो बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीड कोट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हमने बोल दिया ओल्ड स्पोरोफाइट। क्या बोल दिया हमने, ओल्ड स्पोरोफाइट। लेकिन अब ध्यान से देखो, ये जो जाइगोट है, जाइगोट किस में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो में। तो आप एक बात बताओ, एम्ब्रियो हमारे पास शुरू से था कहीं पे, यहाँ पे था, यहाँ पे था। एम्ब्रियो तो बाद में बना था ना, फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसलिए हमने इसको कहा न्यू स्पोरोफाइट। क्या कहा, न्यू स्पोरोफाइट। और ये जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, देखो एन है, हैप्लॉइड है। फीमेल गैमेटोफाइट भी क्या होती है बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होती है, एन होती है। तो इससे जब एंडोस्पर्म कन्वर्ट हुआ, मतलब ये जब एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हुआ, तो ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड वाली चीज़ क्या होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब देखो एक और बार मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो जी, पाइनस। पाइनस क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल कौन सेम ट्री पे होंगे, मतलब मेल वाला भी और फीमेल वाला कौन सेम ट्री पे होगा। सबसे पहले देखो, ये मेल कौन है, मेल कौन के ऊपर क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसमें क्या होती है, मियोसिस, और मियोसिस होकर क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। और उसके बाद क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। इतनी कहानी समझ आ गई कि मेल कौन की तो छोटी सी कहानी थी। अब सुनो फीमेल कौन की कहानी। इसके ऊपर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम। देखो स्पोरेंजिया वर्ड बहुत सारों के लिए यूज करते हैं, स्पोरेंजियम हम सिंगल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। उसमें मियोसिस हुई, क्या बने, मेगास्पोर बने। यहाँ पे क्या बने थे, माइक्रोस्पोर। कितने मेगास्पोर बने थे बताओ, 4, जिसमें से 3 क्या हो गए थे, डीजेनरेट। सिर्फ कितने बचे थे, एक बचा था, एक फंक्शनल बचा था। उसने माइटोसिस करके क्या बना लिया था, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया था। उस फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या था बताओ, 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम। ये पॉलन ग्रेन आ गया इसके पास, ठीक है जी, आ गया। फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन होकर क्या बन गया था बताओ, जाइगोट बन गया था। देख लो जाइगोट बन गया था, ठीक है जी, जाइगोट बन गया। अब देखो जाइगोट से क्या बना बताओ, एम्ब्रियो बना। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बना, एंडोस्पर्म बना। और इस मेगास्पोरेंजियम से क्या बना, सीड बन गया, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी देखो जनरेशन देखो, जिम्नोस्पर्म की, सीड कोट ओल्ड स्पोरोफाइट है, क्योंकि इंटेग्यूमेंट ही कन्वर्ट हुआ था सीड कोट में। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो इंटेग्यूमेंट है वही कन्वर्ट क्या किस में हो गया, सीड कोट में। तो इंटेग्यूमेंट तो यार शुरू से था हमारे पास, देखो शुरू से था ना, तो हमने बोल दिया कि ये ओल्ड स्पोरोफाइट है। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, तो इसको हमने बोल दिया गैमेटोफाइटिक जनरेशन। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद बना, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया न्यू स्पोरोफाइट।
जिम्नोस्पर्म में कहाँ स्पोर डेवलप होते हैं? कोन पे। एंजियोस्पर्म में कहाँ होंगे? फ्लावर पे। इस फ्लावर के बारे में ध्यान से सुनो जरा। देखो यार, ये है स्पोरोफाइट, मतलब मेन प्लांट है, ठीक है। ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है, ये बात हमें अच्छे से पता है। ये फ्लावर है। इस फ्लावर को चलो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ये रहा, देखो ये पेटल है, ये सेपल है। इसको बोलते हैं पेटल, इसको बोलते हैं सेपल, जो एसेसरी पार्ट है, मतलब इनका कोई रोल नहीं है स्पोर बनाने में। इसको हम थैलेमस बोलेंगे, इसको हम पेडिसल बोलेंगे। मेन कहानी यहाँ शुरू होती है। ये है स्टेमन, देख रहे हो, ये है स्टेमन और ये है पिस्टल। स्टेमन पता है क्या होता है? स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में, और पिस्टल फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रोल होता है स्पोर फॉर्मेशन में। और इनके अंदर पता है क्या होता है? इनसाइड दीज ऑर्गन्स स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। आगे समझ। अब देखो, जिम्नोस्पर्म की कहानी तो हमें अच्छे से पता है कि फीमेल कौन होता है, उसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम होता है, ठीक है। उसमें एक सेल बड़ा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। उसमें 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। कितने मेगास्पोर? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है, ठीक है। उसने माइटोसिस करके क्या बना दिया होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनियम प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। अब सुनो, यहाँ पे एंजियोस्पर्म आपको हर जगह मिल जाएगा। इसका डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट होता है। याद रखना, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट स्टेज क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमने क्या बोला था कि हमें वहाँ पे हर्ब नहीं मिलेंगे। क्या नहीं मिलेंगे? हर्ब नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको हर्ब भी मिलेगा, शर्ब भी और ट्री भी। अगर आपसे कोई स्मॉलेस्ट का एग्जाम्पल पूछे तो आप बोलोगे उल्फिया। टॉलेस्ट का पूछे तो आप क्या बोलोगे? यूकलिप्टस। प्लीज़ ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। फिर देखो, ये और किस किस में हेल्प करेगा? फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, ठीक है, सर्वल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अब मेन कहानी सुनो। हमें पता है जिम्नोस्पर्म में तो जो ओव्यूल था वो नेकेड था, लेकिन यहाँ पे किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर है पिस्टिल। क्या है ये पूरा स्ट्रक्चर? पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर, ठीक है जी। अब देखो, इसमें भी ना सेम कहानी होती है, बट कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि वहाँ पे हमने देखा था कि एक इंटेग्यूमेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटेग्यूमेंट है। कितने? याद रखना, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटेग्यूमेंट है। किसमें? एंजियोस्पर्म में हमारे पास 2 इंटेग्यूमेंट है, ठीक है जी। यहाँ पे भी सेम कहानी हुई। एक सेल बड़ा हो गया, उसका हमने नाम क्या बोला? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। सेम कहानी हुई, मियोसिस हुई, 4 मेगास्पोर बचे, ठीक है। 4 मेगास्पोर बने, उसमें से भाई 3 डिजेनरेट हो गए, ठीक है, 3 खराब हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल बचा, और उस एक फंक्शनल वाले से क्या बन गया? फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन 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 यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। देख रहे हो, ये स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। आर्किगोनियम नहीं बनता यहाँ पे। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं बनता। एक स्पेशल तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। देखो, आप ये 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना रखो याद कि इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब सुनो ध्यान से जो चीज़ें बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपको ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, एंजियोस्पर्म में हम फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। अब देखो, इतना सब देख के डरो मत, कुछ चीज़ें बस आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एंटीपोडल से, ध्यान से सुनो। ये पोलर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई आपको दिख रही होगी, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या करती है? ये फ्यूज करके पता है क्या बना लेती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बना लेती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अब यहाँ पे सुनो, इसके अंदर क्या है? एक्सेल है। क्या है? एक्सेल है। ये जो है दोनों, इसको हमने बोला सिनर्जिड्स, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग अपरेटस। आपको क्या क्या याद रखना है? फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं एंजियोस्पर्म में, ठीक है। पोलर न्यूक्लियर ने क्या किया? फ्यूज कर लिया और बना लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस। कैसा सेकेंडरी न्यूक्लियस? डिप्लॉयड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सेल देखने को मिलेगा। ये दोनों सिनर्जिड्स है और इन दोनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, देखो ये जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है? मेगास्पोरेंजियम। फिर से सुनो, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल है जिसके ऊपर है मेगास्पोरेंजियम। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम कहाँ था? बताओ। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम को जगह कौन दे रहा है? बताओ, रहने की जगह कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं कौन दे रहा है? ये पिस्टिल तो दे रहा है। ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है पिस्टिल, उसके अंदर ही तो है ये मेगास्पोरेंजियम। देख रहे हो, जो काम यहाँ पे मेगास्पोरोफिल कर रहा था, ठीक है, कि अपने ऊपर जगह दे रहा था, वही सेम काम यहाँ पे कौन कर रहा है? पिस्टिल कर रहा है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। डिफरेंस क्या है? सुनो, पहला डिफरेंस हमें पता है कि यहाँ पे इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा कोई नाम नहीं बोलते। यहाँ पे ना हमें सेल के नंबर नहीं पता। क्या नहीं पता? सेल के नंबर नहीं पता। यहाँ पे हमें सेल के नंबर पता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। अच्छे से याद रखना, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। आगे मैंने नोट्स में लिखा है इस पॉइंट को, टेंशन मत लो। 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। एक और चीज़ सुनो, यहाँ पे आर्किगोनियम होती है, मतलब जिम्नोस्पर्म में हमारे पास आर्किगोनियम होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई आर्किगोनियम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अब आप बोलोगे कि फिर यहाँ पे आर्किगोनियम जैसा काम कौन करता है? बताओ। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम जैसा कौन बिहेव करता है? बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे पता है कौन बिहेव करता है आर्किगोनियम जैसा? ये देखो, इसके अंदर क्या होती है? आर्किगोनियम के अंदर एक्सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल देखो, ये रहा ना, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आर्किगोनियम जैसा एग अपरेटस बिहेव करती है। देखो, हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर। जिम्नोस्पर्म में हम फीमेल कौन की जगह, एंजियोस्पर्म में हम क्या बोल सकते हैं? फीमेल फ्लावर, या फिर हम नॉर्मली बोल सकते हैं फ्लावर।
यहाँ पे हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म में अभी हमने बात की ना, जिम्नोस्पर्म में देखो, जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में वही काम कौन करता है? बताओ बताओ बताओ, अभी हमने बात की एंजियोस्पर्म में वही काम कौन करता है? पिस्टल करता है। वही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखी है, मेगास्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म में पिस्टल। यहाँ पे कौन होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जो कैसा है? डिपेंडेंट। यहाँ पे हम फीमेल गैमेटोफाइट को नाम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। वो भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे सेल के नंबर पता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल। यहाँ पे होती है आर्किगोनियम, किसमें? जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम होती है, लेकिन यहाँ पे आर्किगोनियम नहीं होती। आर्किगोनियम जैसे कौन बिहेव करता है? एग अपरेटस। देखो जरा जिम्नोस्पर्म के बारे में, हमें पता है पॉलन उड़ते उड़ते आ गया था। कैसे आया था? उड़ते उड़ते, विंड की मदद से उड़ते उड़ते पॉलन आ गया था। ठीक है जी, आ गया। उसने यहाँ पे क्या बना ली? पॉलन ट्यूब बना ली। पॉलन ट्यूब के पास क्या थे? 2 मेल गैमेट थे। कितने मेल गैमेट थे? 2 मेल गैमेट थे। लेकिन 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 सिर्फ एक के साथ उसने फर्टिलाइजेशन की। थे 2 मेल गैमेट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक के साथ फर्टिलाइजेशन की। देखो लिखा है मेल गैमेट प्लस एग सेल इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के बीच में क्या हुई? फर्टिलाइजेशन हुई। जैसे ये इसके अंदर गया ना, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है जी, हो गई फर्टिलाइजेशन। और ये फीमेल गैमेटोफाइट किस में कन्वर्ट हो गया था? एंडोस्पर्म में। ध्यान से सुनो, अगर ये हैप्लॉइड है तो ये भी तो हैप्लॉइड होगा ना, मतलब ये एन है तो ये भी एन होगा। ठीक है, अब अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, उसकी कहानी सुनो। जैसे यहाँ पे ये पॉलन ट्यूब आया था ना 2 मेल गैमेट लेके, यहाँ पे भी उसी तरीके से पॉलन ट्यूब आएगा। कितने मेल गैमेट लेके? 2 मेल गैमेट लेके। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक मेल गैमेट का यूज हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों मेल गैमेट का यूज हुआ। देखो कैसे, ये दोनों मेल गैमेट पहले यहाँ पे चले गए इस सिनर्जिड के अंदर। देख रहे हो, एरो भी बनाया मैंने। ये दोनों के दोनों मेल गैमेट पहले इस सिनर्जिड के अंदर चले गए। ठीक है, फिर उस सिनर्जिड के बाद एक ने फ्यूज किया एक्सेल के साथ। देखो मैंने ब्लू से दिखाया इसलिए। ठीक है, एक ने फ्यूज किया एक्सेल के साथ और एक ने फ्यूज किया इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, एक ने फ्यूज किया इस एक्सेल के साथ, एक ने फ्यूज किया इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे लिखा है बोथ मेल गैमेट रिलीज इन सिनर्जिड। दोनों के दोनों कहाँ पहुंच गए? सिनर्जिड के अंदर। एक ने किसके साथ फ्यूज किया? 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एक्सेल। एक मेल गैमेट ने फ्यूज किया एक्सेल के साथ, उसको हमने क्या बोला? सिनगैमी। क्या बोला हमने? सिनगैमी। फिर ये वाला जो मेल गैमेट था दूसरा वाला हमारे पास, उसने किसके साथ फ्यूज किया? बताओ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि डिप्लॉयड है। उसके साथ फ्यूज करके बताओ उसने क्या प्रोड्यूस किया? उसने प्रोड्यूस किया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा है? ट्रिप्लॉयड है, 3NH। ठीक है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला हमने? ट्रिपल फ्यूजन। देख रहे हो यहाँ पे 2-2 फ्यूजन्स हुई है। देखो ध्यान से, 2-2 फ्यूजन नहीं हुई यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे 2 फ्यूजन हुई ना, एक ये एक ये। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनो, जो ये PEN था हमारा, जब ट्रिपल फ्यूजन हुई ना यहाँ पे, और ये PEN बना था हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, 3N मतलब ट्रिप्लॉइड। तो जब इससे एंडोस्पर्म बना तो वो कैसा होगा? वो भी ट्रिप्लॉइड होगा। ध्यान से सुनो, जब फीमेल गैमेटोफाइट से एंडोस्पर्म बना था तो अगर ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड है। लेकिन जब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमारे पास एंडोस्पर्म बना तो अगर ये ट्रिप्लॉइड था तो ये भी कैसा बना? ट्रिप्लॉइड बना। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में हमारे पास कोई भी सेल ट्रिप्लॉइड नहीं है? नो सेल विच इज ट्रिप्लॉइड। कोई भी सेल यहाँ पे 3N नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड सेल है, बताओ बताओ बताओ। जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास। अभी जो मैं बताने वाली हूँ प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, तभी समझ आएगा। ये देखो, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, हमें पता है ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। बाहर एक हार्ड सी लेयर होती है जो सीड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर मेल गैमेट अंदर आते हैं, फ्यूज होता है और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये छोड़ो, मेन कहानी सुनो। ये देखो, इस इंटेग्यूमेंट से ही पता है क्या बना था? सीड कोट बना था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इंटेग्यूमेंट से ही हमारे पास क्या बना था? सीड कोट बना था। सीड कोट एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, और कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, 2N होती है। ध्यान से देखो, इस इंटेग्यूमेंट से ही बना ये सीड कोट। ठीक है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? ओल्ड स्पोरोफाइट। क्या बोल सकते हैं? ओल्ड स्पोरोफाइट। बट अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना। कब बना? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी डिप्लॉयड होता है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना, इसलिए हमने इसको बोल दिया न्यू स्पोरोफाइट। याद रखो, सीड कोट को हम बोलेंगे ओल्ड स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो को हम बोलेंगे न्यू स्पोरोफाइट। दोनों डिप्लॉयड है। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा एंडोस्पर्म है, जो फीमेल गैमेटोफाइट थी हमारे पास, जो किस में डेवलप हो गई थी? एंडोस्पर्म में डेवलप हो गई थी। ठीक है, ये कैसे बनी थी? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये कैसी है? हैप्लॉइड है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट भी हमारे पास हैप्लॉइड थी। तो ये जब डेवलप हुई एंडोस्पर्म में तो ये भी कैसी हुई? हैप्लॉइड हुई। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में 3 जनरेशन है? कैसे बोली हमने ये बात? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। 2 डिप्लॉयड है, देखो 2N 2N, 2 डिप्लॉयड है हमारे पास, सीड कोट और एम्ब्रियो। ये दोनों हमारे पास क्या है? डिप्लॉयड है। ठीक है, और ये है हमारे पास एंडोस्पर्म, वो हैप्लॉइड है। 3 जनरेशन हमने इसलिए बोला क्योंकि ध्यान से सुनो, जो हमारा एम्ब्रियो है वो बना कब बना? बताओ,
वो बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये सीड कोड कब बना, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि हाँ 2 डिप्लॉइड है 1 हैप्लॉइड, ये तो पूरा अलग ही है। ठीक है, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है। ठीक है, तो हमने बोल दिया हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 जनरेशन हमने मान लिया। ठीक है, 2 स्पोरोफाइटिक 1 गैमेटोफाइटिक। 2 स्पोरोफाइटिक हमने इसलिए बोला क्योंकि एक आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, एक बिफोर फर्टिलाइजेशन है। तो हमने बोल दिया कि जिम्नोस्पर्म में 3 जनरेशन है। लेकिन अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, ध्यान से सुनो, इसमें ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, सेंट्रल सेल से बना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसे बना था यार, PEN, ट्रिपल फ्यूजन से बना था। ट्रिप्लॉइड है 3N, ये हमारे पास जाइगोट है। अब यहाँ पे देखो मेन कहानी, सीड कोड तो हमें अच्छे से पता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि सीड कोड कैसा होता है, ओल्ड स्पोरोफाइट 2N। यहाँ पे भी सेम कहानी थी, सीड कोड 2N मतलब डिप्लॉइड, ये क्या है, ओल्ड स्पोरोफाइट। ठीक है, एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में हमारा एंडोस्पर्म कैसा था, हैप्लॉइड था, विदाउट फर्टिलाइजेशन बना था। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कहानी अलग है, यहाँ पे एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है। क्यों ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना है, तो ट्रिप्लॉइड ही तो होगा ना। ये भी 3N है, ये भी 3N है, लेकिन यहाँ पे तो फीमेल गैमेटोफाइट से बना था, तो वो भी N था, ये भी N। तो ये हमारा क्या है, न्यू स्पोरोफाइट। क्या है, न्यू स्पोरोफाइट। और ये एम्ब्रियो भी हमें पता है कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, लेकिन कैसा होता है, न्यू स्पोरोफाइट। तो यार एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 जनरेशन है? हमने 2 जनरेशन, बताओ क्यों बोला, बताओ हमने 2 जनरेशन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, तीनों ही स्पोरोफाइट जनरेशन है। देख लो, स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट, लेकिन 2 हमारे पास क्या है बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद। 2 हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद है, ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद है, ये भी, और ये हमारा फर्टिलाइजेशन से पहले है। तो हमने बोल दिया इसमें हमारे पास 2 जनरेशन है। तीनों है हमारे पास स्पोरोफाइट, लेकिन इसमें हमने बोल दिया कि 2 हमारे पास न्यू है और 1 हमारे पास ओल्ड है। तो हमने टोटल बोल दिया 2 जनरेशन। जिम्नोस्पर्म की तो हमने पूरी कहानी पढ़ ली थी कि इनके जो मेल कोन होते हैं उसमें छोटे स्पोरेंजिया होते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और फिर इस माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होती है, और मियोसिस होकर बनते हैं माइक्रोस्पोर, और फिर इस माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होकर बनता है मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, जो कैसा होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हमने जिम्नोस्पर्म की तो पूरी कहानी पढ़ ली कि कैसे बनता है। ठीक है, अब अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, जिम्नोस्पर्म में तो बहुत ईजी था कि हाँ मेल कोन है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस हुई, मियोसिस होकर क्या बने, माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर बताओ क्या हुआ, माइटोसिस हुई उनकी। ठीक है, और क्या बन गया था हमारे पास, मेल गैमेटोफाइट, जिसको हमने बोल दिया पॉलन ग्रेन, वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में सुनो, एंजियोस्पर्म में ये हमारे पास स्टेमन है। स्टेमन पता है क्या होता है, बताओ, मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है जी, इसमें देखो, इसको हमने बोला फिलामेंट, इसको हमने बोला एंथर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो काम माइक्रोस्पोरोफिल कर रहा है, इसने माइक्रोस्पोरेंजिया को रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, ध्यान से देखो, किसने रखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजिया को, स्टेमन ने रखा हुआ है कहीं ना कहीं, या फिर हम बोल सकते हैं एंथर ने रखा हुआ है। स्टेमन भी बोल सकते हैं, एंथर भी हम बोल सकते हैं तरीके से। ठीक है, कि स्टेमन वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो काम यहाँ पे कौन कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। उन डिप्लॉइड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। उनमें क्या होती है, मियोसिस होती है, मियोसिस होकर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। कितने, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। इन सबकी क्या होती है, माइटोसिस होती है, माइटोसिस होकर हमारे पास बनता है पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये जो है ऊपर वाला, इसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल, इसको हमने बोला जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है, तो हमारे पास 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। कितने मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, ये जो इसके अंदर एक लेयर है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, उसको हमने बोला इंटाइन, इनर वाले को हमने बोला इंटाइन, और ये जो बाहर की तरफ ये डिजाइन वाला लेयर आपको दिख रहा होगा, इसको हमने बोला एक्साइन। जहाँ पे ये नहीं होता उस जगह को हम बोलते हैं जम्पोर। जम्पोर पता है क्या करता है, इनिशिएशन करता है पॉलन ट्यूब का, और क्या करता है, एंड द रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स। कोई बड़ी चीज़, कोई नई चीज़ नहीं बता रही, अभी तक हमने जितना पढ़ा वही है। ध्यान से सुनो, दोनों तरीके का हो सकता है। ठीक है, इसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, दोनों तरीके के फ्लावर हमारे पास है, हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास स्टेमन है, हमें पता है स्टेमन में क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं मियोसिस होकर, और इन माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है, और क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको हम पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था, पिस्टल की कहानी भी पढ़ ली थी कि पिस्टल में क्या होंगे, मेगास्पोरेंजियम, मतलब कि जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, मेगास्पोर बनेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। याद है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना था एम्ब्रियो सैक। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितने मेल गैमेट आए थे, याद करो, 2 मेल गैमेट आए थे। याद है, 2 तरह की फ्यूजन हुई थी, डबल फर्टिलाइजेशन हुई थी हमारे पास। एक का नाम क्या था, ट्रिपल फ्यूजन, एक का नाम क्या था, सिनगैमी। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास क्या बना, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, हमने उसको क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये बना सिनगैमी से हमारे पास क्या बना था, जाइगोट बना था। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमारे पास क्या बना था, बताओ, याद करो, एंडोस्पर्म बना था। ये भी ट्रिप्लॉइड है, तो ये भी क्या होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। जाइगोट से हमारे पास क्या बना था, एम्ब्रियो बना था। ठीक है, अब देखो इन तीनों को हम साथ ले आए। ठीक है, ये और मेगास्पोरेंजियम, तो क्या बन गया हमारे पास, सीड बन गया। सीड से क्या बनता है, प्लांट बनता है। प्लांट पे क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं। समझ आ गई ना पूरी लाइफ साइकिल, कुछ नहीं था, बहुत ईजी था।
वैसे ही हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये है सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब जैसे देखो जिम्नोस्पर्म में हमने बोला फीमेल कोन, एंजियोस्पर्म में कौन होता है, उसकी जगह फीमेल फ्लावर या फिर हम बोल सकते हैं फ्लावर। जिम्नोस्पर्म में होता है मेगास्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल की तरह कौन काम करता है, पिस्टिल। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कैसा होता है, डिपेंडेंट। एंजियोस्पर्म में वही फीमेल गैमेटोफाइट की तरह कौन होता है, एम्ब्रियो सैक, जो भी, ये दोनों डिपेंडेंट है, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें ना हमें पता नहीं है भाई कितने सेल है, लेकिन इसमें हमें पता है कि 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। जिम्नोस्पर्म में हमारे पास आर्किगोनियम होता है, यहाँ पे आर्किगोनियम एब्सेंट होता है। आर्किगोनियम की तरह कौन बिहेव करता है, एग अपरेटस। जिम्नोस्पर्म में हमारे पास मेल कोन होता है, यहाँ पे हमारे पास मेल कोन की तरह कौन बिहेव करता है, हम बोल सकते हैं मेल फ्लावर या फिर फ्लावर, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में देखो माइक्रोस्पोरोफिल, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल की तरह कौन बिहेव करता है, स्टेमन, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेमन के अंदर एक पार्ट है एंथर, ठीक है। ये तो हो गया सिमिलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो डिफरेंसेस। सबसे पहले हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो इसके पास मेल कोन भी होता है और फीमेल कोन भी होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के पास फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म कैसे होता है, पॉलिनेशन बाय विंड, हवा की मदद से। लेकिन यहाँ पे एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन दोनों तरीके से हो सकती है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, मतलब विंड से भी हो सकती है, कोई इंसेक्ट से भी हो सकती है, ठीक है। बायोटिक भी हो सकती है, एबायोटिक भी। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती जिम्नोस्पर्म में, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। हमें पता है इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। इसमें सीड कैसे होते हैं, कवर होते हैं। इसमें हमें पता है जिम्नोस्पर्म में सिंगल इंटेग्यूमेंट होता है, एक ही इंटेग्यूमेंट है ना, सिंगल इंटेग्यूमेंट। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं। हमने इसको बोला है यूनिटिग्यूमिक और इसको हमने बोला है बाइटेग्मिक, ठीक है। इसमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। इसमें देखो जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है उसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम होता है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म में हमारे पास आर्किगोनियम नहीं होता, उसकी जगह बताओ क्या होता था, उसकी जगह हमारे पास एग अपरेटस है, 3 सेल एग अपरेटस और 7 सेल का फीमेल गैमेटोफाइट है, जैसे हमने अभी पढ़ा ना, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल फीमेल गैमेटोफाइट है हमारे पास, आर्किगोनियम नहीं है। बार बार इसलिए बता रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो ओव्यूल होता है वो कवर होता है, इसमें कवर नहीं होता, नेकेड होता है। एंजियोस्पर्म में हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्नोस्पर्म में हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जाइगोट होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा था, हमारे पास ट्रिप्लॉइड था, ठीक है। ये देखो आर्किगोनियम इसमें एब्सेंट होता है, किसमें, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। ये तो क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, ये तो थी हमारी डिफरेंसेस। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें कि जिम्नो और एंजियो में क्या सिमिलैरिटी है, तो देखो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों में डिपेंडेंट होते हैं, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो। दोनों में जो 4 मेगास्पोर बनते हैं ना, उसमें से सिर्फ एक डेवलप होता है, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक डेवलप होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। दोनों के अंदर पॉलन ट्यूब बनती है, पॉलन ट्यूब फॉर्म इन बोथ। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, एक बार बस ये थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। इस वीडियो में हमने टेरिडोफाइट के बारे में तो डिस्कशन नहीं किया, लेकिन जिसने पहले वाली वीडियो देखी होगी उसको जरूर समझ आएगा, ठीक है। टेरिडोफाइट में क्या था यार, मोस्टली होमोस्पोरस थे। जिम्नोस्पर्म में होमोस्पोरस नहीं थे, हेट्रोस्पोरस ही थे, ठीक है। टेरिडोफाइट में कुछ हेट्रोस्पोरस भी थे, ठीक है। इन हेट्रोस्पोरस क्या होता था, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होती थी, और इसमें देखो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट। जिम्नोस्पर्म में दोनों डिपेंडेंट है, इसमें हेट्रोस्पोरस वाले में सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। इसमें हमारे पास सीड बनते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। याद है मैंने आपको बताया था, सीड बनने की तैयारी शुरू हो जाती है, सीड नहीं बनता। सीड यहाँ पे बनता है जिम्नो और एंजियो में। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग होते हैं। देखो यार, हमने साइकोस और पाइनस तो पढ़ लिया कि लीफ कैसी होती है, स्टेम इसके ब्रांच इसके ब्रांच, लेकिन अब कुछ चीजें देखो साइकोस और पाइनस के बारे में। साइकस में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट के ऊपर क्या है, मेल कोन, लेकिन देखो फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल कोन नहीं है। तो आपको याद रखना है, साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता। क्या नहीं बनता, फीमेल कोन नहीं बनता। लीफ बनती है, लीफ का नाम होता है मेगास्पोरोफिल। क्या नाम होता है, मेगास्पोरोफिल, और उसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। कैसे स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो याद रखना, साइकस में फीमेल कोन नहीं बनता, ठीक है। नॉट है फीमेल कोन, उसकी जगह क्या होता है, मेगास्पोरोफिल, उसी के ऊपर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया। पाइनस की कहानी सुनो, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट, मतलब मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पे होंगे। देख लो, ये रहा मेल कोन, ये रहा फीमेल कोन, ठीक है जी। इसमें विंग्ड पोलन होते हैं। बस ये हमारा लास्ट पेज, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ये हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की। बीच में तो मैं ऐसे ही साइकस, पाइनस, टेरिडोफाइट ऐसे ही बस थोड़ा सा रिवाइज करवाने लग गई थी, थोड़ी कुछ बातें बताने लग गई थी। हम अभी बात करें एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। एंजियोस्पर्म में देखो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लास में डिवाइड है, मोनोकॉटिलीडन्स और डाइकॉटिलीडन्स। मोनोकॉटिलीडन मतलब जिनके सीड में सिंगल कॉटलीडन होता है। डाइकॉटलीडन मतलब सीड हैविंग 2 कॉटलीडन्स। इसमें फाइब्रस रूट होता है, इसमें टैब रूट होता है। इसकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है, इसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है जी। इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। इसमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। अब देखो एक बेसिक सा इवोल्यूशन देखो, अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में, एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिसने ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा मेरे साथ एंड तक, उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। देखो यार, ये हमारा गैमेटोफाइट है, ये हमारा स्पोरोफाइट है। एक बार इसकी इवोल्यूशन देखते हैं। एल्गी में कुछ इस तरीके का हमारे पास गैमेटोफाइट दिखा था, फ्री लिविंग था एकदम, याद आया, फ्री लिविंग था, कुछ थैलस जैसा था, ठीक है। ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें, देखो इसमें भी फ्री लिविंग था, लेकिन इसमें हमें कुछ रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग गए थे, याद आया। टेरिडोफाइट में ना सेल के नंबर रिड्यूस हो गए थे। क्या हो गए थे, ग्रीन तो था ये, लेकिन सेल के नंबर थोड़े से कम हो गए। जिम्नो की अगर हम बात करें तो सेल के नंबर और रिड्यूस हो गए, और ये नॉन ग्रीन भी हो गया। देखो ये नॉन ग्रीन भी हो गया। एनजीओ में भी सेल के नंबर बहुत रिड्यूस हो गए, और ये भी कैसा हो गया, नॉन ग्रीन हो गया।
अब हमने क्या क्या इवोल्यूशन देखी, ध्यान से देखो। ग्रीन से ये कैसे हो गए, नॉन ग्रीन हो गए। फ्री लिविंग से ये क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। सेल के नंबर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। देख रहे हो यहाँ जाते जाते क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो हमने ये इवोल्यूशन देखी गेमेटोफाइट की। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो एल्गी में कि कुछ इस तरीके का स्पोरोफाइट हमें देखने को मिला था, सिंगल सेल का जाइगोट। अगर हम ब्रायो की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था जो किस पे डिपेंड था, गेमेटोफाइट पे डिपेंड था मल्टी सेलुलर, लेकिन कैसा था, नॉन ग्रीन था और डिपेंडेंट था। ठीक है, टेरिडोफाइट में कुछ ऐसे हमें प्लांट्स देखने को मिले थे स्पोरोफाइट में। ठीक है, जिम्नो में हमें थोड़ा थोड़ा ट्री दिखाई देने लग गए, और एंजियो में तो हमने क्या देखा यार, प्रॉपर हमारे पास ट्री बन गए हैं। तो आपने क्या, यहाँ पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट प्रॉपर ट्री ही बन गए थे। ठीक है, एकदम देखो बिल्कुल प्रॉपर ट्री बन गया हमारे पास एंजियोस्पर्म में। तो हमने यहाँ पे क्या क्या इवोल्यूशन देखी, सिंगल सेल से ये क्या हो गए, मल्टी सेलुलर। नॉन ग्रीन से क्या हो गए, ग्रीन। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सेल का नंबर डिक्रीज हुआ था गेमेटोफाइट में। स्पोरोफाइट में क्या हुआ, सेल का नंबर इंक्रीज हुआ है। तो देखिए आपने पूरी इवोल्यूशन। इसी के साथ प्लांट किंगडम हो गया कंप्लीट। आपको ये पूरे के पूरे नोट्स का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नीट फ्लाइज बाय शीनू। आप टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना नीट फ्लाइज बाय शीनू, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना और वहाँ से पीडीएफ ले लेना।